नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सरकारी आवास का घेराव करने के लिए आज 21 दिसंबर को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद स्थल पर जुटे। इसमें सचिन पायलट भी शामिल हुए। प्रदेश भर से युवा इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने जयपुर पहुंचे और इस दौरान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये युवा बेरोजगारी और अमित शाह के बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु, युवा कांग्रेस राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, एआईसीसी सचिव चिरंजीवी राव और युवा कांग्रेस राजस्थान के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष यशवीर सुधेंद्र मूड, विधायक मुकेश भाकर, विधायक मनीष यादव और विधायक राम निवास गावड़िया शामिल हुए। पुलिस ने सीएम आवास का घेराव रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की। हिरासत में लिए जाने पर उदय भानु ने कहा कि हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं और डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी सरकार हमें जितना दबाने का प्रयास करेगी, हम दोगुनी शक्ति से वापस आएंगे। देश का एक एक युवा और यूथ कांग्रेस के साथ ही संविधान के रक्षक बनकर सड़कों पर उतरेंगे और संविधान को आंच नहीं आने देंगे। उधर संसद में अमित शाह के दिए गए बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार कर भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया गया। वह नारेबाजी लगाते हुए नजर आए और इस बीच सचिन पायलट ने कहा कि गृह मंत्री जी अम्बेडकर जी के बारे में जो भाव रखते हैं वे जुबान पर आ गए। हमारे संविधान के निर्माता थे, उनके प्रति अपमान का भाव रखते हैं तो पूरे देश में लोग आंदोलन कर रहे हैं। देश में पहली बार संसद के अंदर सत्ताधारी सांसदों ने अपमान किया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को संसद में घुसने से रोका। गृह मंत्री जी के बयान से जो थू हुई है उससे जान बचाने के लिए पूरा नाटक रचा गया है। शादाब रिजवी। बिल्कुल, देश के कोने कोने में हर प्रदेश में बाबा साहब को लेकर आंदोलन हो रहा है। गृह मंत्री का जो बयान था उसकी जितनी निंदा की जाए इतनी कम है और पूरे देश के अंदर हाहाकार है। क्या कहेंगे शादाब रिजवी? देखिए, आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि देश के अंदर मनुवादी लोग कम हैं, देश के अंदर अम्बेडकरवादी लोग ज्यादा हैं। जी, देश के अंदर मनुस्मृति पत्र को मानने वाले कम हैं और आज भी संविधान को मानने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। और दूसरी बात कि अम्बेडकरवादी लोग और अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग देश के बाहर भी मौजूद हैं। अभी जो ये आग, ये जो ज्वाला भड़क रही है और सब जगह हाहाकार मचा हुआ है, सब जगह विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इस विरोध प्रदर्शन को बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा भी आ जाएगा, यदि गृह मंत्री जी ने माफ़ी नहीं मांगी तो ये विरोध प्रदर्शन भारत देश से निकल के बाहर विश्व स्तर का रूप ले लेगा। और अगर अमित शाह जी ने उनके बारे में यानी अम्बेडकर जी के बारे में कुछ गलत शब्द नहीं कहे हैं या उनकी ऐसी मानसिकता नहीं थी, उनका ऐसा विचार नहीं था कि कहीं भी अम्बेडकर जी को ठेस पहुंचाने का या अम्बेडकर जी के अनुयायियों को, अम्बेडकरवादी विचारधारा को ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे थे, अगर ऐसा कुछ नहीं था तो फिर खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल। एक ट्वीट सिर्फ आया है कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, तो फिर आप अपनी असली बात बता दीजिए। जो तोड़ मरोड़ के, जिस बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, फिर वो असल बात कौन सी थी? बिल्कुल, आप बिल्कुल। अपनी मानसिकता क्यों नहीं लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं? फिर आप क्यों बच रहे हैं? और अगर आपने अंबेडकर जी का अपमान किया ही नहीं है तो फिर आपको माफी मांगने में शर्म क्यों आ रही है? आप दो शब्द ये बोलकर भी माफी मांग सकते थे देश से कि मैं अंबेडकर जी का सम्मान करता हूं, मेरे हृदय में अंबेडकर जी का प्यार इसमें बना रहेगा, बना हुआ है और मरते दम तक अंबेडकरवादी रहूंगा। क्यों नहीं बोल रहे? कहीं ना कहीं आपकी नियत में खोट है। आप इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आप अंबेडकर विचारधारा से और अंबेडकरवादी होने से बचते हैं। अंबेडकर विचारधारा के आप पुरजोर उनके मुखालफत करने वाले लोग हैं और जो आपकी बात दिल में थी वो लबों पर आ गई। आपकी बात जो दिल में थी वो लबों पे आ गई। देश में आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह, हर पार्टी हो या कार्यकर्ता हो, बहुजन समाज के लोग हों, सब जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अमित शाह कब तक
माफ़ी मांगते हैं, और अगर नहीं मांगते हैं तो यह आंदोलन और उग्र हो सकता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।